व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सैप्ट पहले दस्या वै व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सैप्ट तो यह है एक कॉन्सैप्ट एग्जांपल फिर तो कर लेने हैं applied voltage say 10 volt, this is point A, B, C, D, this value is 6 ohm, this is 4 ohm, 3 ohm and 2 ohm. B ਤੇ D ਦਾ potential same ਆਏਗਾ किस तरह ऊपर वाले करंट बोलो कितना फ्लो करेगा वोल्टेज कितनी है 10 divided by 10 ohm, current flowing is 1 ampere, 6 ohm into 1 ampere, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ voltage ਆ ਜਾਏਗੀ 6 volt, ਇਸ point ਦਾ potential ਕਿੰਨਾ ਹੈ 10 volt, so this point is at 10 volt, 10 volt minus 6 volt, ਇੱਥੇ potential B ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4 volt, so B is at 4 volt, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, voltage applied ਕਿੰਨੀ ਹੈ 10 divided by resistance ਕਿੰਨਾ ਹੈ 5, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 एम्पीयर, ये वोल्टेज कितनी आ गई 3 into 2 6 वोल्ट, इस पॉइंट का फिर बोलो कितना पोटेंशियल आ गया 4 वोल्ट, बोथ B and D आर एट सेम पोटेंशियल, एक किस केस सेम पोटेंशियल ते होंगे यस इफ दिस रेशो 6:4 3:2, अगर रेशो सेम आएगी these two points will always be at a same potential and ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ that comes out to be 0, ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਬੈਲੈਂਸਡ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨੋਟਸ 'ਚ ਉਹ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ 4 ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਿਸ। बस ड्रॉ करने का जो तरीका थोड़ा जिहा डिफरेंट है, और रेजिस्टेंस बोलो कितना है R2, और रेजिस्टेंस बोलो कितना है R4, ये बोलो कितना है ये कितना है R3, वोल्टेज अप्लाइड लेट इट बी V, ਹੁਣ पॉइंट्स मार्क कर देने A B C D। condition in the lab what you do is a unknown resistance R4 is not known to me, ਆ तीन रजिस्टेंसेस ਤੁਹਾਨੂੰ पता है, ਤੁਸੀਂ R4 पता कर सकते हो लैब 'ਚ एक्सपेरिमेंट करना है तो कोई बल्ब लिया के दे देंगे ਤੁਹਾਨੂੰ, कहणगे ਇਹਦਾ रजिस्टेंस पता करो, ਅਸੀਂ बल्ब कितने लगा देंगे जिथे R4 है, ये तो लैब 'ਚ ਤੁਸੀਂ यूज़ कर लेना पता लग जाऊगा। प्रूव की करना चाहते हैं, एस्टैब्लिश की करना चाहते हैं, रेशो R2 by R4 is equal to R1 by R3, this is what we want to prove, this is a condition for balanced Wheatstone bridge। ਇਹਦਾ मतलब ये है बैलेंस का की मतलब है B and D are at same potential, if you connect a bulb a galvanometer ਇਹਦੀ वैल्यू कितनी आनी चाहिए है 0। नोट्स बंद कर दो, डायग्राम ड्रॉ कर लो। Three minutes to draw the diagram। Question number 11, notes
नोट्स दे विच क्वेश्चन नंबर 11 देखो। कर लिया, ड्रॉ कर लिया। ये करंट फ्लो करता है, लेट दिस करंट बी I2, करंट थ्रू R2 इज I2, करंट थ्रू R4 इज I4, करंट थ्रू R1 इज I1, करंट थ्रू R3 इज I3। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, वास्ते कंडीशन की बनी Ig is equal to 0. If Ig is 0, if you apply Kirchhoff's current law at this junction, I2 is equal to I4 plus Ig. Ig तो 0 है, I2 is equal to I4 and I1 is equal to I3. Current flowing through this is 0 when potential of B is equal to potential of D, which means ये तो की पता लग गया, अगर इन दोनों का पोटेंशियल सेम है दैट मीन्स वोल्टेज अक्रॉस दिस, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस ए बी, किहदे अक्रॉस है, वोल्टेज अक्रॉस ए डी। ਇਹਦਾ मतलब है वोल्टेज अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस ए डी एंड नाल ये भी तो बन गया वोल्टेज अक्रॉस बी सी इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस, वोल्टेज अक्रॉस ए बी किवें लिखांगे, I2 R2, वोल्टेज अक्रॉस ए डी किवें लिखोगे, I1 R1, वोल्टेज अक्रॉस बी सी किवें आएगा, I4 R4, वोल्टेज अक्रॉस डी सी किवें आऊगा, I3 R। डिवाइड 1, लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1 by 2, तो कोल आ जाऊगा I2 R2 is equal to I1 R1 divided by I4 R4, इनको डिवाइड करिए I3, किहड़ी चीज़ इक्वल है भाई, I2 एंड I4 इक्वल है, ये कैंसल हो जाएंगे, I1 एंड I3 इक्वल है, ये कैंसल हो जाएंगे, की बचूगा तुहाडे कोले R2 by R4 is equal to R1 by R3, R2 by R4 is equal to R1 by R3। It is a condition for balanced Wheatstone bridge। इन्हां दोनों की रेशो सिंपल याद रखने का तरीका, इन्हां दोनों की रेशो के बराबर आएगी। ਇਹ ਚੋਂ कोई भी अननोन हो सकता, जनरली ये R4 ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ अननोन लैब च, बाकी ਤੁਸੀਂ लैब च अपने आप एडजस्ट करोगे, R2 R1 ਤੇ R3 नोन, so R4 अननोन है, you can find out the resistance using Wheatstone bridge। 4 minutes to write। जे समझ लग गई देखे बिना करो, कोशिश करो।
देख लिया कंडीशन क्या आई रेशियो ऑफ रजिस्टेंसेस इनू थ्रू एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करांगे as an example refer to numerical number नाइन सिर्फ रेलेवेंट पार्ट बना रहे हैं this is B, this is C, this is A, this is O. Values are 2 ohm, X which is not known to me, 3 ohm, book नहीं भी हैगी तो कोई गल नहीं मैं ड्रॉ कर रहे हैं सारा कुछ 6 ohm. There is one resistance between A and O given as 10 ohm. Question is find the value of unresistance X in the following circuit if no current flows through the section AO. The current flowing here between A to O is 0. Find X. Let me call this current as IG. कितना given है question 0. बोलो की कहने हो किवें करांगे रेशो इन्हां दोनों दी रेशो सेम है अगर ये 0 है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया 2:x 3:6 6 3 तो कितने गुना है 2 टाइम्स सो x इज आल्सो 2 टाइम्स 2 कितना आंसर आ गया 4 तो कंपटीशन तो बस देखना है बैलेंस्ड है रेशो देखनी है दैट मींस लिखना होवे तो किवें लिखा 2/x इज इक्वल टू 3/6 सॉल्व करके की आ गया x इज इक्वल टू 4 ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4 ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਚ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਸਰਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਰਫ ਬੈਲੈਂਸਡ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ मीटर ब्रिज नोट्स लिखा नहीं लेकिन मैं जो लिखूंगा तुम नोट्स के एंट्री कर लेनी है बट यू कैन रेफर टू देखो एक बार बुक च कितने है आर्टिकल मीटर ब्रिज देखो कितने डायग्राम देख के अंदाजा लगाओ पढ़ो 2-3 मिनट का टाइम पढ़ लो मीटर ब्रिज कितने नंबर पेज पे है 2/, नवी बुक कितना नंबर पेज है 2B है 2/76 नवी बुक 2/76 है पुरानी बुक के 2/81 है अगेन 2 रजिस्टेंसेस जिवें पहला मार्क किए थे वही रजिस्टेंसेस मार्क कर लो बट ਜਿਹੜੇ नीचे 2 रजिस्टेंसेस सी व्हीटस्टोन ब्रिज ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਇਰ
तो उस वायर की लेंथ होगी 1 मीटर, इस करके इनू मीटर ब्रिज कहते हैं। बट अगर 2 मीटर हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एच फिर वही वोल्टेज, इन्होंने दोनों की वैल्यू कर लो, से दिस इज R1, दिस इज R2। फिर वही कंडीशन मार कर लो, ए बी सी, तो जिथे पॉइंट से असं बैलेंस लैके आवेंगे उन्होंने मार कर लाँगे डी। अरेंजमेंट इस ये थ्रू एक वायर लैके वो थ्रू गैल्वेनोमीटर लगा के इतने वायर के नाल एक इन्ना मैटल का पीस होंगे उन्होंने जॉकी कहते हैं, वो अलग अलग पॉइंट से टच करा के देखते हैं। अलग अलग पॉइंट जो टच करा के देखोगे, कोई पॉइंट तो ऐसा आएगा जिथे रीडिंग कितनी आ जाएगी 0। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लो 10 है, यह तो 0 है, तो 10 तो लैके 0 तक पोटेंशियल है। इस पॉइंट का पोटेंशियल कि आएगा 10 to 0, कोई ना कोई पॉइंट तो आएगा ही जिथे वो रीडिंग कितनी आ जाएगी 0। जो तो गैल्वेनोमीटर ने 0 रीड किया, असल लेंथ मेजर कर लो, दिस लेंथ इज L सेंटीमीटर मान लो, आ कि बन जूगा 100 माइनस L सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल कितनी है 100 सेंटीमीटर 1 मीटर। अगर ये पॉइंट मान लो जिवें असीं प्रीवियस लिखा सी, लेट दिस पॉइंट बी डी, अगर ये पॉइंट डी है, यदा मतलब ये हो गया R1 बाय R2 इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट AD डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट DC। रेजिस्टेंस का फार्मूला 10th क्लास, रो L बाय एरिया, DC का बोलो रो यस 100 माइनस L बाय एरिया, सॉल्व करके की आ गया L बाय 100 माइनस L, R1 बाय R2। एज एन एग्जाम्पल अगर गल करिए तो अगर ये 50 सेंटीमीटर आ गया, 50 ये भी 50, रेशो बोलो कि नहीं 1:1, सो R1:R2 इक्वल आ गए। अगर ये 20 आया 80 आया, ये लेंथ 20 सेंटीमीटर, ये 80 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर टू 80 सेंटीमीटर, रेशो ऑफ रेजिस्टेंस इज रेशो ऑफ लेंथ, वो बन गया 1:4, R1 तो R2 की आ जाएगा भी 1:4। सो दिस इज बेस्ड ऑन असम्पशन कि जो एरिया दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट। लिख लो, इनू नोट कितने करोगे, नोट्स दे विच सेम क्वेश्चन नंबर 11 वो एंड पे, क्वेश्चन नंबर 11 के नीचे स्पेस पई है, इन्ना डायग्राम ड्रॉ कर दो तो इन्ना लिख दो बस। 4 minutes to write। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ जल्दी एक्सपेरिमेंट हो जाता है।
नहीं तो कई बार वो तीन वैल्यूज थेरी से बड़ा सौखा लगता फार्मूला रजिस्टेंस ऑफ 4 रेशो ऑफ 4 रजिस्टेंसेस बट तीन किहड़े वैल्यूज कि पिक करिए वो सैट ही नहीं होंगे कई बार इस करके बहुत टाइम लग जाता सी इस केस प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछते पहले इतने रखांगे एक डायरैक्शन जाऊगा फिर इधर रखांगे दूसरी डायरैक्शन जाऊगा ये मतलब इन्होंने दोनों पॉइंट से नाल पॉइंट फिर इस तरह इन्होंने दोनों च आ गया फिर इस तरह रखांगे इन्होंने दोनों च आ गया करते करते उत्ते पहुँच जाएंगे बट स्टूडेंट की करता जनरली इतने रखता ऐ लग जाता जॉकी जिथे 0 आ गया बस उत्ते कर देंगे तो प्रैक्टिकल के पूछते हैं भी इस तरह क्यों नहीं है इस तरह क्यों नहीं करना चाहिए अगर इस तरह चलांगे तो जॉकी अगर मैं वारी वारी हर स्टूडेंट यहाँ मूव कराऊगा तो की होगा वायर की होगी विद टाइम घस जाएगी तो वायर किस तरह की बन जाएगी जो तुम 10-15 साल पुराना अपरेटस देखते हो तो वायर देखोगे तो इस तरह की होगी इस असम्पशन की है एरिया रिमेन्स कॉन्स्टेंट तो प्रैक्टिकल की होया वै बिकॉज तुहानू तो कन्वीनियंट हो गया बट जो नैक्सट ईयर जो ग्रुप आना वो वास्ते तो प्रॉब्लम होगी ना जो 10-15 साल पुराना जो अपरेटस पे वो वायर देखोगे तो हालत ये वाली हो जाती है दैट इज़ वाई वो रिजल्ट भी ठीक नहीं आता वो एरर आ जाता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछणगे न्यूमेरिकल नंबर 10 करके दिखाओ पढ़ो पहले किन्ने एक्सपेरिमेंट होए बोलो तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जोड़ा है वो की होया एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जोड़ा है वो इत्थे एक रजिस्टेंस है दूसरा रजिस्टेंस इधर है पहला रजिस्टेंस जोड़ा है पहली लाइन पढ़ रहे हैं इन अ मीटर विच द नल पॉइंट इज फाउंड एट डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए किधरले पासे है लेफ्ट च if resistance of 12 ohm is connected in parallel with S पहले केड़े रेजिस्टेंस है R एंड S पहले एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आया बैलेंस्ड होया कदों दिस लेंथ इज व्हाट 40 सेंटीमीटर द अदर लेंथ इज 60 सेंटीमीटर दिस एक्सपेरिमेंट नंबर 1 इत्थे ਅਸੀਂ एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की कंडीशन लिख दांगे किस तरह बैलेंस होगा फिर नेक्स्ट की होया यस यू कनेक्ट अ 12 ohm resistance किदे पैरेलल च S दे दैट मीन्स दिस इज R दिस इज S एंड पैरेलल च कितना बोलो 12 ohm फिर बैलेंस हो गया बट हुण कित्थे होया 50 सेंटीमीटर तो हुण इहदे च बैलेंस पॉइंट आया 50 ते दिस इज 50 सेंटीमीटर दिस इज ऑल्सो 50 सेंटीमीटर दोनों वास्ते कंडीशंस लिख के दिखाओ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ 2 ਅਨਨੋਨ ਕਿੰਨੇ ਆ 2 R एंड S ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਪਤਾ पहली इक्वेशन बोलो की बनेगी
R by S is equal to, yes, 40 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर, तो कंडीशन आ गई R by S is equal to 2/3. Then R divided by resistance, S and 12 in parallel की बनूगा प्रोडक्ट बाय सम। आ जो रेजिस्टेंस है इट इज टू रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल is equal to what? 50 by 50, 1 is to 1. So you have two equations. Equation number 1, equation number 2. If you divide equation number 1 by 2, R कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ S आ जाएगा। फाइंड S, डिवाइड 1 by 2, S सॉल्व करके दसो कितना आ गया। 6 ओम आ गया। अगर 6 ओम आ गया ये S की वैल्यू 6 पुट कर दो, R कितना आ जाएगा? ऑल क्वेश्चंस इन द टाइप आर ऑफ द सेम टाइप। बने हुए डायग्राम, सिर्फ डायग्राम दिखने। 11 का डायग्राम, 12 का है नहीं, बनूगा हो जाए। 13 का डायग्राम, 14 का डायग्राम, 15 का डायग्राम, सारे केसेस की होगा दो दो एक्सपेरिमेंट करेगा। इसी तरह दो दो बारी ड्रॉ करांगे, आंसर आ जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर ट्राई कर लो। न्यूमेरिकल नंबर 14, न्यूमेरिकल नंबर 1 4 14। पहले च बोलो कितनी वैल्यू आ, कितना बोलो R1, आ कितना है R2, बोलो किन्ने ते आ गया, बैलेंस किन्ने ते है, ये बन गया R1 by R2 इज इक्वल टू 40 by 60, 2/3। दूसरे केस की होया फिर पैरेलल च के सीरीज च? सीरीज च। R2 दे पैरेलल सीरीज च के R1 दे? किदे? R1, R1 दे कहंदा सीरीज च लगाया। R1 किन्ने ओम दा बोलो? 10 ohm। 10 ohm resistance is connected in series with R1. This is as it is R2. So second equation is, फिर बैलेंस पॉइंट किन्ने ते आया बोलो? लेफ्ट वाला 60 ते राइट वाला 40 सेंटीमीटर। बोलो की बनी इक्वेशन? R1 plus 10 divided by R2 is equal to 60 by 40, that means 3/2. Divide equation 1 by 2 and find R1 and R2. करो सॉल्व। सॉल्व करके आंसर बोलो कितना आया। यस, R1 तुसी कहने हो सॉल्व करांगे तो कितना आ जाएगा? 8। बाकी सॉल्व कर दो हजे जिन्हों का नहीं आया। R2
एक न्यूमेरिकल होर कर लो बस, न्यूमेरिकल नंबर 11, 12 कर दो, न्यूमेरिकल नंबर 12।